नमस्कार। आज हम बात करेंगे वंदे मातरम की। वंदे मातरम के 150वें वर्ष के समारोह पर लोकसभा में आज चर्चा हुई है और इस चर्चा के लिए 10 घंटे का समय नियत किया गया था। दरअसल इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि वंदे मातरम की इतिहास, इसके महत्व और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसकी भूमिका को याद किया जाए। ये राष्ट्रीय गीत है और सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान इसका क्या है, इसके विषय में आज हम जानते हैं। दरअसल वंदे मातरम की अगर बात करें तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और 7 नवंबर 1875 को सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ। तो आइए जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो लोकसभा में इसकी चर्चा हो रही है, उसी के कारण इसकी फिर से हम चर्चा आज यहाँ पर कर रहे हैं। समझते हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो जानते हैं वंदे मातरम के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर सबसे पहले 1875 को यह पहली बार प्रकाशित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था और फिर बंग दर्शन नाम की एक पत्रिका थी, उसी बंग दर्शन में सबसे पहले ये पब्लिश हुआ। बाद में आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का ही एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। तो 1882 में जब आनंद मठ आया तो आनंद मठ में भी उसका ये पार्ट बन गया। यानी कि वंदे मातरम सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ? तो 1875 में, और बाद में आनंद मठ जब आया, जब ये उपन्यास छपा, तो ये उसका हिस्सा बन गया। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको संगीतबद्ध भी किया था। सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक बन के भी राष्ट्रीय आंदोलन में ये उभरा और इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। इसके पहले जो 2 छंद थे, अगर हम देखें तो 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा उसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, वो जब घोषणा की जा रही थी राष्ट्रगान की, तो उसी समय उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम है उसको भी राष्ट्रगीत के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए। तो जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित करते हुए उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान सम्मान दिए जाने की बात कही थी। हालांकि संविधान में राष्ट्रगीत का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। अनुच्छेद 51A ये जरूर कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रगीत के लिए स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। देखिए, वंदे मातरम की अगर बात करें तो सबसे पहले 1896 में, 1896 में आप देखेंगे कि पहली बार वंदे मातरम जो है वो कोलकाता अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, और वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया और प्रथम सार्वजनिक प्रस्तुति के रूप में 1896 में इसको देखा गया। जल्द ही इसके पहले जो 2 पद हैं, उन पहले 2 पदों को कांग्रेस की सभाओं में एक, हम कह सकते हैं कि नियमित पार्ट के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद 1905 में आप देखेंगे, 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहां पर वाराणसी में यह अधिवेशन हुआ था। वहां पर अखिल भारतीय जो अवसर है, अखिल भारतीय अवसर जितने भी होंगे उसके लिए इस वंदे मातरम को अपना लिया गया। आजाद हिंद फौज ने जब अपनी अंतरिम सरकार बनाई तो वहां भी वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। फिर स्वदेशी मूवमेंट और बंगाल विभाजन के विरोध में भी आप देखेंगे कि 7 अगस्त 1905 को पहली बार एक राजनीतिक नारे के रूप में यह दिखाई देता है। कलकत्ता के टाउन हॉल में जब हजारों छात्र जुलूस निकाल रहे थे तो वहां पर स्वदेशी और विभाजन विरोधी जो आंदोलन चल रहा था, वहां भी वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है। उस समय जो गवर्नर जनरल था कर्जन, वो इस बात से इतना ज्यादा, इसके प्रभाव से वो नाराज होता है कि उसने कहा कि जो भी वंदे मातरम गाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसके प्रभाव का अंदाजा आप राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी लगा सकते हैं। वंदे मातरम नाम जो है, ये राष्ट्रगीत की हम बात कर रहे थे, लेकिन इस नाम से, वंदे मातरम नाम से अंग्रेजी दैनिक भी निकला। विपिन चंद्र पाल ने 1906 में, याद रखेंगे आप, 1906 में विपिन चंद्र पाल ने इसी नाम से, यानी कि वंदे मातरम नाम से एक अंग्रेजी दैनिक निकाला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, वंदे मातरम संप्रदाय भी हमको दिखाई देता है। 1905 में ही कलकत्ता में मातृभूमि के प्रति समर्पण को बढ़ाने के लिए वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हमको दिखाई देती है और वंदे मातरम आंदोलन भी दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? तो वंदे मातरम आंदोलन जो है वो गुलबर्गा, हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र था, वहां पर छात्रों के नेतृत्व में यह दिखाई दिया वंदे मातरम आंदोलन। और नवंबर 1938 में अंग्रेजों द्वारा वंदे मातरम गीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके प्रभाव को देखते हुए गुलबर्गा विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय, यहाँ के जो छात्र थे, विरोध स्वरूप उन्होंने इसको गाया और उसका परिणाम क्या हुआ कि उनको नजरबंद किया गया, उनको निष्कासित किया गया। वंदे मातरम कई अन्य जगहों पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। 1907 में स्टटगार्ड में जब तिरंगा पहली बार फहराया जाता है तो वहां पर भी उस तिरंगे पर वंदे मातरम लिखा होता है। इसके अलावा बहुत से हमारे ऐसे
क्रांतिकारी बहुत से हमारे ऐसे देश के वीर सपूत जो अपनी अंतिम सांस लेने के लिए जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो वहां भी उन्होंने वंदे मातरम गुनगुनाया था। 1809 में मदन लाल धींगरा को लंदन में जब फांसी दी जा रही थी तो वो भी वंदे मातरम गुनगुना रहे थे। चलिए कमेंट करके बताइए और कौन से ऐसे वीर सपूत हमारे जो भारत के लिए बलवेदी पर अपनी जान देने से पहले वंदे मातरम गुनगुनाए थे। तो चलिए चलते हैं अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। वो सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस अब खुल गया है आपके शहर रांची में भी। अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दृष्टि के रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। और उसके अलावा हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है 24,999 रुपए में। इस कोर्स की विशेषता ही इसकी उपयोगिता को साबित करती है। क्या है इस कोर्स की विशेषता? तो इस कोर्स की विशेषता यह है कि केवल 14 माह में जीएस का प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का जो सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। एक अनुभवी टीम जिसके पास 26 वर्षों का अनुभव है, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी आपको। साथ ही साथ जो 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। लेक्चर के दौरान जो भी पीडीएफ जो भी लिखा जाएगा वो पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध भी कराया जाएगा। साथ साथ क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है, कोई भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के। साथ साथ आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स मिल रहे हैं और आपको करंट अफेयर्स का 2 साल का एक्सेस दिया जा रहा है। साथ ही साथ 2 साल के आपको करंट के मैटर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके लिए जो कक्षाएं हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, उसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। हिंदी माध्यम की कक्षा 9 दिसंबर से शाम 5 बजे से और इंग्लिश मीडियम की 10 दिसंबर शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। विस्तार से और कुछ जानना चाहते हैं आप तो हमारा नंबर भी है 8750187501। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दृष्टि लर्निंग ऐप से उसको डाउनलोड करिए, वहां से जाके भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, विस्तार से इस कोर्स के बारे में क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ कि वंदे मातरम किस वर्ष लिखा गया माना जाता है। विकल्प आपके सामने है 1865, 1870, 1875 या 1880। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।